हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। एक बार फिर आपकी सेवा में मैं हाजिर हो गया और आज BSTC PTT रीड पटवार सी टेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर दोस्तों, और आप सभी दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे को दुख होता है, आप वीडियो को खूब कम लाइक करते हो दोस्तों। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इसके बाद भी आप लाइक नहीं करते हो वीडियो को दोस्तों। तो आपका फर्ज बनता है एक लाइक करने में, एक लाइक कर दीजिए, है ना दोस्तों। ठीक है साथियों, अपन आगे चलते हैं। आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है दोस्त मेरे साथियों। पहला जो प्रश्न है, राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 का प्रारंभ या शुभारंभ किस जिले में किया गया। रोजगार गारंटी योजना जो नरेगा वगैरह होता है, इसी को हम रोजगार गारंटी योजना कहते हैं दोस्तों। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, ये प्रश्न पूछा कि हमसे। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो प्रारंभ हुआ है वो उदयपुर से हुआ। कहाँ से हुआ है? उदयपुर से। और उदयपुर के अंदर भी कहाँ से हुआ? जाडोल से। कहाँ से हुआ दोस्तों? जाडोल से इसका क्या हुआ है? प्रारंभ हुआ है। और जाडोल की एक तहसील है, उदयपुर की तहसील है जाडोल, और वहाँ पर एक पंचायत है दोस्तों, माकड़ा पंचायत से, माकड़ा देव पंचायत से इसका क्या किया गया था दोस्तों? राजस्थान के अंदर शुभारंभ किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। और अपन आगे चलते हैं। और चलो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न आ गया दोस्तों, और पूछा गया है कि सन 1767 ईस्वी में जयपुर के किस शासक ने रणथंभौर दुर्ग के निकट सवाई माधोपुर नगर बसाया था दोस्तों? सवाई माधोपुर नगर किसने बसाया था, ये पूछा गया है। किसके द्वारा? 1767 ईस्वी में जयपुर के किस शासक ने रणथंभौर दुर्ग के निकट सवाई माधोपुर नगर बसाया गया था दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाने वाला वो क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाने वाला सवाई माधो सिंह प्रथम। किसके द्वारा दोस्तों? सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा रणथंभौर के निकट सवाई माधोपुर, मतलब अपने नाम माधो के नाम से इस जिले का नाम क्या रखा गया था? सवाई माधोपुर, है ना दोस्तों, सवाई माधोपुर। और सवाई माधो सिंह प्रथम है, इतना ध्यान रखना। आगे चलते हैं। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी? हमसे प्रश्न पूछा गया है कि मेवाड़ की सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी है। ये पूछा गया है कि मेवाड़ की सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी है। फटाफट बताइए दोस्तों मुझे कि बाण माता है, बदाणा माता है, रानी सती है, सकराय माता। तो मेवाड़ की सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी है दोस्तों? तो बाण माता हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बाण माता। इसका मंदिर जो उदयपुर के अंदर स्थित है। और विश्व का एकमात्र राजवंश जो एक ही स्थान पर सर्वाधिक समय पर शासन करने वाला कौन सा वंश है? सिसोदिया वंश या गुहिल वंश, है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। भेड़ के दंगल मुख्यतः कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, है ना दोस्तों। आपका जो भेड़ के दंगल मुख्यतः कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं या आयोजित होते हैं, इसका आंसर फटाफट छापने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो ध्यान रखना, इसका जो मतलब भेड़ के दंगल मुख्यतः कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, इसको ऑप्शन दे रखे हैं धौलपुर, करौली, लक्ष्मणगढ़, अलवर। तो इसका जो आंसर हो जाने वाला है वो धौलपुर हो जाएगा। और धौलपुर का बाड़ी बसेड़ी क्षेत्र, धौलपुर का एक क्षेत्र है दोस्तों, बाड़ी बसेड़ी क्षेत्र में भेड़ के दंगलों के लिए जाना जाता है। भेड़ के दंगलों के लिए जाना जाता है, इतना ध्यान रखना। आगे चलते हैं। राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, ये पूछा गया। महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना दोस्तों,
हमारा जो आंसर हो जाने वाला इसके अंदर 17वां है, 19वां है, या 21वां या 29वां है ना। तो हमारा जो आंसर हमारा जो होगा दोस्तों वो कौन सा होगा, 28वां होगा। कौन सा होगा, 28वां। अगर 29वां पूछा जाए तो 29वां किसका दोस्तों, 29वां है वो बिहार का है। 29वां स्थान किसका है, बिहार का है। और 28वां स्थान भारत राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो 28वां है। इसका आंसर ये कर देना, 4th नंबर क्या हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। समदड़ी बाड़मेर में प्रमुख पूजा स्थल किस लोक संत का है। समदड़ी जो बाड़मेर है, समदड़ी बाड़मेर में प्रमुख पूजा स्थल किस लोक संत का है, ये पूछा गया दोस्तों हमसे। समदड़ी बाड़मेर में किस का है, तो ध्यान रखना, रजब जी, मल्लीनाथ जी, जयमलदास जी या संत पीपा जी। संत पीपा जी का पूछा जाए तो ध्यान रखना, पीपासर गांव नागौर, पीपासर गांव नागौर हो जाएगा। और समदड़ी बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का, किसका दोस्तों, समदड़ी बाड़मेर में किसका, मल्लीनाथ जी का। एक बार इस प्रश्न को कंफर्म कर लीजिए कि किसका है समदड़ी बाड़मेर में। तो ध्यान रखना, समदड़ी बाड़मेर में किस लोक संत का प्रमुख पूजा स्थल है। फटाफट आंसर छापिए इसका, मैं देखना चाहूँगा किसका है। नहीं दोस्तों, कमेंट में किसी ने मुझे नहीं बताया है कि समदड़ी बाड़मेर में किसका है, हमारा पीपा जी का ही है ना। मैं आपको कन्फ्यूज़ करना चाहूँ, देगा आप कैसी तैयारी आपकी। समदड़ी बाड़मेर अगर इनका जन्म पूछा जाए तो पीपासर गांव नागौर, पीपासर गांव नागौर। प्रमुख पूजा स्थल समदड़ी गांव बाड़मेर। आगे चलते हैं दोस्तों। नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी। नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी दोस्तों, फटाफट बता दीजिए इसका आंसर। नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी, फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए इसका आंसर बता दीजिए। नाडोल जालोर के अंदर पड़ता है दोस्तों, नाडोल है वो जाडोल के अंदर आ जाएगा। इसका आंसर छापिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, कौन हो जाएगा, लक्ष्मण सिंह। कौन हो जाएगा, लक्ष्मण सिंह। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे, विनमदेव, कानड़देव और लक्ष्मण या कीर्तिपाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, नाडोल के चौहानों की स्थापना करने वाला कौन था, लक्ष्मण सिंह। और जालोर की पूछी जाए तो कौन था, कीर्तिपाल। जालोर की पूछी जाए ना तो कौन था, कीर्तिपाल। ये कंफर्म करके बताना कीर्तिपाल था या कौन था। आपके लिए कमेंट बॉक्स में देने के लिए मैंने एक प्रश्न भेजा है। मूल राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी दोस्तों, मूल राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी। इसका आंसर छापिए फटाफट। मूल राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी, ये प्रश्न छपने वाले हैं आपके एग्जाम में। एक बार फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। मूल राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी, रचना किसने की थी, शंभूराय मुनि, महारावल मूलराज, दीवान सिंह, सालिम सिंह, उक्त में से कोई नहीं। तो मूल राज प्रशस्ति की स्थापना शंभूराय मुनि ने की थी। किसने की थी, शंभूराय मुनि ने की थी। इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर 11वीं व 13वीं सदी की कला के अद्भुत उदाहरण है, रिक्त स्थान भरिए। मतलब किस वंश से संबंधित है ये पूछा गया। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किस वंश से संबंधित है दोस्तों, फटाफट इसका आंसर छापिए दोस्तों। तो ध्यान रखना, सोलंकी। क्या हो जाएगा, सोलंकी। इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा, ओसवाल दे रखा, गोहिल दे रखा, मौर्य देगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, हो जाने वाला कौन सा हो जाएगा, सोलंकी दोस्तों। आगे चलते हैं। 1939 में शेखावटी जगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है ना दोस्तों, शेखावटी जकात आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। इसका आंसर छापिए फटा। 1939 में शेखावटी जकात आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों, फटाफट आंसर छापिए इसका। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे 4, ज्वाला प्रसाद, पंडित नरोत्तम लाल जोशी, ताड़केश्वर शर्मा, रामकरण जोशी।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा पंडित नरोत्तम लाल जोशी। आगे चलते हैं। राजस्थान में UNFPA परियोजना का उद्देश्य किससे संबंधित है? UNFPA परियोजना का संबंध किससे है दोस्तों? महिला स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, बंजर क्षेत्र में खेती से, प्रौढ़ शिक्षा से, जनजातियों के उत्थान से। इसका आंसर छापिए दोस्तों फटाफट फटाफट, इसका आंसर छापिए। छापिए, इसका आंसर छापिए दोस्तों। तो ध्यान रखना, इसका जो संबंध है महिला स्वास्थ्य व परिवार नियोजन से। किससे? महिला स्वास्थ्य व परिवार नियोजन से है। आगे चलते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न आ चुका है आपकी फोन की स्क्रीन पर। फटाफट आंसर दीजिए। चलो ठीक है। राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर छापिए फटाफट। रामनारायण चौधरी, गौरीशंकर उपाध्याय, माणिकलाल वर्मा, शिवलाल कोटड़िया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा रामनारायण चौधरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? रामनारायण चौधरी हो जाएगा। फटाफट इसका आंसर छापिए। क्या हो जाएगा? रामनारायण चौधरी, है ना दोस्तों? रामनारायण चौधरी। आगे चलते हैं। राजा मानसिंह प्रथम को अकबर द्वारा बिहार का गवर्नर कब बनाया गया था? हिस्ट्री का प्रश्न है। फटाफट इसका आंसर छापिए। 1585, 1529 ईस्वी, 1580, 1587। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा 1587 ईस्वी जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1587 ईस्वी। आगे चलते हैं। राज्य की आईटी गई, राज्य की आईटी गई या आईटी नीति, राज्य की आईटी नीति कब आई दोस्तों? राज्य की जो आईटी नीति थी वो कब आई, ये पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर छापिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऑप्शन में बता देते हैं 1 जनवरी 2006 या फिर 1 जून 2006, 1 दिसंबर 2007 और या फिर 1 मार्च 2008। फटाफट इसका आंसर छापिए। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाने वाला है, इसका जो आंसर हो जाने वाला वो क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर 2007। क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर 2007 हो जाएगा दोस्तों। फटाफट आगे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में समी तथा स्थानीय भाषा में झाटी कहा जाता है? ये सबको आता होगा मेरे हिसाब से, तो प्रश्न सबको आता होगा। बबूल, खेजड़ी, जरबेरी या कीर, है ना? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट छापिए। इसका जो आंसर हो जाएगा खेजड़ी। क्या राइट हो जाएगा? खेजड़ी। इसको समी भी कहते हैं, इसको झाटी भी कहते हैं। इसके सूखे फल को खोखा कहते हैं। क्या कहते हैं? खोखा। आगे चलते हैं। राजस्थान की किस महिला क्रांतिकारी नेता को वर्ष 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ऐसी कौन सी महिला है जिसको 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था दोस्तों? इसका आंसर छापिए फटाफट, जल्दी छापिए। तो किशोरी देवी है, नारायणी है, महिला देवी है या फिर जानकी। तो ध्यान रखना, 1956 के अंदर जो पद्म विभूषण दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? जानकी को दिया गया। किसको दिया गया? जानकी को सम्मानित किया गया था इससे। आगे चलते हैं। 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति राजस्थान की किस झील के किनारे स्थित है? 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति राजस्थान की किस झील के किनारे स्थित है? अनासागर झील, गैप सागर झील, राजसमंद झील या मानसरोवर। तो फटाफट इसका आंसर छापिए दोस्तों। आंसर छापिए इसका। राजसमंद झील कौन सी दोस्तों? राजसमंद झील राजसमंद जिले के अंदर ही स्थित है ना? राजसमंद
जिले के अंदर स्थित है। आगे चलते हैं, राजस्थान के सबसे कम लिंगानुपात वाले 2 जिले कौन से? राजस्थान के सबसे कम लिंगानुपात वाले 2 जिले कौन से दोस्तों? आंसर फटाफट छापिए इसका। कौन से हो जाएंगे? जैसलमेर और धौलपुर। कौन से हो जाएंगे? जैसलमेर और धौलपुर। जैसलमेर का जो लिंगानुपात है वो कितना दोस्तों? तो 852 है। कितना है? 852 है। और धौलपुर का जो लिंगानुपात है 846 है। कितना दोस्तों? धौलपुर का कितना हो जाएगा? 846। 846। धौलपुर का कितना दोस्तों? 846। धौलपुर का कितना हो जाएगा? 846। आगे चलते हैं, पन्ना धाय जीवन अमृत योजना में बीमा राशि कितनी? पन्ना धाय जीवन अमृत योजना में बीमा राशि कितनी दोस्तों? इसका आंसर छापो। देखते हैं कितनी आपकी तैयारी है लेवल की। आज मैं सारे लेवल के प्रश्न लेके आया हूँ दोस्तों। पन्ना धाय जीवन अमृत योजना बीमा में राशि कितनी, ये पूछा गया है। फटाफट छापिए इसका। तो 30,000 से 75,000 तक है। कितनी? 5,000 है, 2,000 है या 8,000 है? तो 30,000 से लेकर 75,000 तक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। 75,000। हाँ चलो ठीक है, आगे चलते हैं। चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? काली देवी, भावल माता, दुर्गा माता या फिर करणी माता? चारण जाति के जो लोग हैं वो करणी माता को अपनी क्या मानते हैं? कुल देवी मानते हैं। और इनका जो मंदिर है देशनोक बीकानेर के अंदर चूहों वाली देवी के रूप में प्रसिद्ध है। सफ़ेद चूहे को काबा कहा जाता है। आगे वाले वीडियो में हमने खूब सारी इसके बारे में बात की थी दोस्तों। राजस्थान के किस न्यूनतम संभाग की जनसंख्या? राजस्थान की किस न्यूनतम, प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों? राजस्थान के किस संभाग की जनसंख्या न्यूनतम है, ये पूछा गया। ऐसा कौन सा संभाग है जिसकी जनसंख्या न्यूनतम है? फटाफट इसका आंसर छापिए दोस्तों, फटाफट छापिए। कोटा, भरतपुर, अजमेर या उदयपुर? तो कौन सा? कोटा जिला। इसकी जनसंख्या क्या है दोस्तों? न्यूनतम है ना। आगे चलते हैं, आगे जो प्रश्न आ गया है, ओडिसी महाकाव्य के लेखक कौन है दोस्तों? कौन थे? ये सारे जो प्रश्न है ना वो आपके बीएसटीसी पीटीटी में आ चुके दोस्तों। बीएसटीसी पीटीटी में भी आए होंगे और ये आने वाले एग्जाम में और भी एग्जाम में पूछे गए ये प्रश्न, ध्यान रखना। ओडिसी महाकाव्य के लेखक कौन है दोस्तों? फटाफट बताइए, ओडिसी महाकाव्य के लेखक कौन है? तो ओडिसी महाकाव्य के जो लेखक है वो कौन से हो जाएंगे दोस्तों? होमर। कौन हो जाएंगे हमारे? होमर। चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाए? डी राइट हो जाए। आगे चलते हैं, देश का पहला जैविक फूड पार्क कहाँ बनाया जाएगा? देश का पहला जैविक फूड पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा दोस्तों? महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। 4 स्टेट दे रखे। इसका फटाफट आंसर छापिए दोस्तों, फटाफट छापिए इसका आंसर। छापिए फटाफट। तो ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ पर देश का पहला जैविक फूड पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा हमारे गुजरात के, राजस्थान के अंदर। कहाँ पर बनाया जाएगा? राजस्थान के अंदर, है ना। आगे चलते हैं, मांगी बाई व लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के कलाकार हैं? मांगी बाई व लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के कलाकार हैं? फटाफट। भवाई नृत्य, ढोल नृत्य, तेरह ताली नृत्य, कालबेलिया। इसका आंसर छापिए दोस्तों, आंसर छापिए इसका। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तेरह ताली। रामदेव जी के मेले में, रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को हम क्या कहते हैं? तेरह ताली नृत्य। ये किससे संबंधित? तेरह ताली नृत्य से। आगे चलते दोस्तों, राज्य का दूसरा त्रिकाल चौबीसा मंदिर कहाँ पर स्थित है? राज्य का दूसरा त्रिकाल चौबीसा मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका आंसर छापिए फटाफट, फटाफट छाप दीजिए इसका आंसर, फटाफट छापिए दोस्तों। बूंदी दे रखा, जयपुर दे रखा है,
कोटा दे रखा, उदयपुर दे रखा है। तो कहाँ पर है? कोटा के अंदर। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य की सहकारी साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित समिति कौन सी थी? इसका आंसर छापो आप तो। वैद्यनाथ नाथन समिति, विदेश्वरी पाठक समिति, त्रिचा भेरूसा समिति या कटारिया समिति? तो कौन सी हो जाएगी? वैद्यनाथ नाथन समिति है ना दोस्तों, वैद्यनाथन समिति। आगे चलते हैं दोस्तों। नवरात्रा का लक्खी मेला किस लोक देवी से संबंधित है? ये सभी को पता है इसका आंसर। केला देवी से संबंधित। किस देवी से संबंधित? केला देवी। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों? त्रिकुट पर्वत पर, त्रिकुट पर्वत पर है, करौली के अंदर, कालीसील नदी के किनारे। आगे चलते हैं दोस्तों। शीतला माता को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? चलो ठीक है, चेचक निवारक की देवी भी है ये, बच्चों की संरक्षिका भी है दोस्तों, बच्चों की संरक्षक महामयी, दादीज महामयी तो कहा जाता है, या कौन सा नहीं इसके अंदर? फटाफट मुझे बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए। दादी जी नहीं कहते इनको, दादी जी नहीं कहते, ध्यान रखना। बाकी ये तीनों नाम हैं वो किसके हैं? बादशाह की देवी शीतला माता को ही कहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। बादशाह मनाने का क्या अर्थ है? रात का बनाया ठंडा भोजन खाना, एक चौड़े मटके बनाकर उनमें दीप जलाकर नदी में बहाना, नवरात्र में एक महापले पंडितों का जीवन करवाना, एक हफ्ते व्रत रखना। तो बादशाह का अर्थ क्या है? रात का बनाया ठंडा भोजन, इसको हम क्या कहते हैं? बादशाह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बादशाह कहते हैं। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए विख्यात है दोस्तों? तो फटाफट बता दीजिए दोस्तों, ये किसके लिए विख्यात है? राजस्थान में जो माउंट आबू मंदिर है वो किसके लिए विख्यात है? फटाफट बता दीजिए मुझे। आंसर छापिए आप तो, फटाफट छापिए। अद्भुत नक्काशी के लिए। किसके लिए? अद्भुत नक्काशी के लिए। बौद्ध मूर्ति कला नहीं है, राजस्थानी कला भी नहीं है, राजपूती शैली भी नहीं, ओनली फॉर क्या है? अद्भुत नक्काशी के लिए ये प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। राजस्थान का कश्मीर व पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का कश्मीर व पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है? फटाफट बता दीजिए, आंसर छापिए। राजस्थान का कश्मीर व पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है? अलवर, माउंट आबू, उदयपुर या जयपुर? किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। आगे चलते हैं। किसको कहा जाता है? उदयपुर को। चलो ठीक है दोस्तों। तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना है तो किस देवी की पूजा की जाती है? जब हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो उस तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना है तो किस देवी की पूजा की जाती है? तनोटिया देवी, पतवारी माता, भवाल माता या इंदर माता? तो ध्यान रखना, पतवारी माता की। किसकी की जाती है? पतवारी माता की। आगे चलते हैं। डूंगर जी जवारी किस जिले के थे दोस्तों? डूंगर जी जो जवाजी थे वो बाठोट पाटोदा सीकर के थे। बाठोट पाटोदा सीकर के थे। बाठोट पाटोदा सीकर के थे। आगे चलते हैं दोस्तों। मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं? ध्यान रखना, भुरिया बाबा, देव बाबा, सॉरी ऊपर चला गया पीडीएफ, हाँ आ गया प्रश्न। मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते? भुरिया बाबा, देव बाबा या रामदेव बाबा या उक्त सभी? फटाफट इसका आंसर छापिए दोस्तों। तो ध्यान रखना, मीणा जाति के जो लोग हैं वो भुरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना किस देश के सहयोग से शुरू की गई थी? इसका आंसर छापिए दोस्तों। किस देश के सहयोग से शुरू की गई थी? फटाफट बता दीजिए दोस्तों।
आंसर छापिए। इंग्लैंड है, स्विट्जरलैंड है, इजराइल है या संयुक्त राज्य अमेरिका है। फटाफट छापिए इसका आंसर। स्विट्जरलैंड। किससे? स्विट्जरलैंड। 92 से लेकर 93 के मध्य स्टार्ट की थी इसके सहयोग से, है ना दोस्तों। और सरकार की आर्थिक सहायता समाप्त हो गई। अब वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इस आंदोलन इसको चलाया जा रहा है। आगे चलते हैं। कवि बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे दोस्तों? इसका आंसर छापिए फटाफट। छापिए, 2-3 सेकंड का आपके पास वक्त है। कवि बिहारी किस शासक के दरबारी थे? सवाई जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह, अकबर या मिर्जा राजा जयसिंह? तो ध्यान रखना किसके थे? मिर्जा राजा जयसिंह। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना नहीं है? मध्यम सिंचाई परियोजना नहीं, सेई परियोजना, मेजा परियोजना, पांचना परियोजना, जाखम परियोजना? इसका आंसर छापिए दोस्तों, फटाफट छापिए, छापिए फटाफट। तो जाखम परियोजना। कौन सी? जाखम परियोजना वो मध्यम परियोजना के अंदर नहीं आती, बड़ी के अंदर आती, ठीक है ना। आगे चलते हैं। निम्न में से कहाँ पशु मेले लगते हैं? निम्न में से कहाँ पशु मेले लगते हैं दोस्तों? फटाफट इसका आंसर छापिए। कौन सी जगह पशु मेले लगते हैं? तो निम्बाज पाली में भी लगता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में भी लगता है, पुष्कर में भी लगता है। ध्यान रखना इसका आंसर उक्त सभी हो जाएगा। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है दोस्तों, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा, आपको ओनली फॉर टिक करवा रहा हूँ। आप भी साथ साथ में चलिए, आपके कितने राइट हो रहे हैं। एक बार क्लास को शेयर करिए। मैंने सोचा आपकी क्लास को नहीं रुकने दूँ जब तक आपकी अभी एग्ज़ाम भी पास में है। हो सके तो कल परसों तक, कल तक आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे दोस्तों, या मेरे हिसाब से एडमिट कार्ड आ गए हैं, सबने डाउनलोड भी कर लोगे आप। मेरे हिसाब से एडमिट कार्ड का वेट मत करना आप, और अपनी तैयारी को मजबूत करें सभी दोस्त। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। पानी वानी पीना तो पी लो दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न आ चुका है, राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर बताओ, फटाफट बता दीजिए दोस्तों, जल्दी बता दीजिए। पथमेड़ा, जालोर, फलोंदी, जोधपुर, पोखरण, जैसलमेर, सिवाना, बाड़मेर? तो इसका आंसर ए राइट है, पथमेड़ा, जालोर। आगे चलते हैं दोस्तों। जीण माता की सिक्कर स्थित अष्टभुजी प्रतिमा वाले मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इसका जो निर्माण करवाया था दोस्तों, चौसल राम ने, मलय वर्मा ने, राजा हट्टड़ या एक मचुआरे? तो इसका जो निर्माण करवाया था राजा हट्टड़ के द्वारा करवाया था। आगे चलते दोस्तों। निम्न में से कौन सा विकल्प ढूंढाट की कछवा राजवंशी कुल देवी आईजी माता से संबंधित नहीं है? आईजी माता से संबंधित नहीं, फटाफट बताइए इसका आंसर। आंसर छापिए इसका दोस्तों। आंसर छापिए, आंसर छापिए फटाफट। तो कौन सा नहीं है? रामदेव जी की माँ दरगाह मानी देवी का अवतार? मेरे हिसाब से यहाँ पर हाँ आना चाहिए था, पर नहीं हो गया है। तो ध्यान रखना कौन सा संबंधित है दोस्तों, ये आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। तो इनके मंदिर को क्या कहा जाता है दोस्तों? इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? सभी को पता है, धान या बडेर कहते हैं अपन इनके मंदिर को। सिरवी, रामदेव जी की ये शिष्या थी, सिरवी जाति के लोग इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं दोस्तों, और इनके मंदिर को धान या बडेर भी कहते हैं। आगे चलते हैं।
भारत का लिंगानुपात राजस्थान में लिंगानुपात से कितना अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया दोस्तों। तो कितना अधिक है? फटाफट बताओ मुझे, कितना अधिक है? फटाफट बता दीजिए। कितना अधिक है? इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों? सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा 15। कितना प्रतिशत है? 15, है ना। भारत का जो लिंगानुपात है दोस्तों, भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है? तो ध्यान रखना, भारत का लिंगानुपात 943 और राजस्थान का लिंगानुपात है 928 दोस्तों। 928 राजस्थान का है। तो कितना प्रतिशत का वो है? फिर हेरा फेरी वो हो जाएगी दोस्तों 15। आगे चलते हैं। लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? फटाफट इसका आंसर बताइए। रानी सती का वास्तविक नाम शीला, मंदिरा, नावा या नारायणी? रानी सती का वास्तविक नाम पूछा जाए नारायणी था। क्या नाम था? नारायणी। आगे चलते दोस्तों। जैसलमेर में स्थित खारे पानी की झील कौन सी? पंचपंद्रा, लूणकरण, सन, कावोद या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसका आंसर छापिए आप तो ध्यान रखना, कावोद जो खारे पानी की झील है वो कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर है? पंचपंद्रा, बाड़मेर, लूणकरणसर, बीकानेर में स्थित है। आगे चलते हैं। किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है दोस्तों? किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है? तो आदिवासियों का हरिद्वार पुष्कर राज, त्रिवेणी, बेणेश्वर या मातृकुंडिया? तो ध्यान रखना, किसको कहा जाता है? आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है पुष्कर। किसको कहा जाता है? पुष्कर। पुष्कर हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? पुष्कर। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा महल उदयपुर के सिटी पैलेस में स्थित नहीं है? कृष्णा विलास महल, दिलखुश महल, गोरा बादल महल या राज आंगन महल? ध्यान रखना, गोरा बादल का महल तो कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, इसलिए गोरा बादल का महल है वो सिटी पैलेस के अंदर नहीं, बाकी सभी जो महल है वो सिटी पैलेस के अंदर स्थित हैं। आगे चलते हैं। नारों का स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? फटाफट बताइए, नारों का स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है? नारों का स्वांग जोधपुर, जैसलमेर या फिर कोटा या भीलवाड़ा? नारों का स्वांग फटाफट बता दीजिए। भीलवाड़ा। कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा। आगे चलते हैं। सुल्तान तारकिन उर्स का मेला कहाँ पर लगता है? सुल्तान तारकिन उर्स का मेला कहाँ पर लगता है ना दोस्तों? इसका आंसर छापिए या फटाफट छापिए। कहाँ पर लगता है? नागौर के अंदर। आगे चलते दोस्तों। निम्न में से किस संत ने राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण किया था? कबीर, संत धन्ना, संत पीपा या फिर संत रजब जी? फटाफट बता दीजिए। फटाफट बताइए। ये प्रश्न सबको आता होगा मेरे हिसाब से। संत पीपा, मूल नाम प्रताप सिंह भी था इनका। आगे चलते हैं दोस्तों। किस ग्रंथ में 1000 ईस्वी के आसपास के राजस्थान की सामाजिक व आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों? 1000। तो फटाफट बताइए, इसका आंसर बताइए दोस्तों। आंसर बताइए। तारिक उल हिंद, तुजुक बाबरी, तारिक शेरशाही, तारिक फिरोज शाही? इसका जो आंसर हो जाने वाला वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तारिक उल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था ये दोस्तों। अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था, है ना। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी दोस्तों को यहाँ पर 50 ही होगा दोस्तों मेरे हिसाब से। तो चलो ठीक है, सभी दोस्तों को धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। और अपने जोहार क्लास यूट्यूब चैनल को आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों आगे ले जाने की। अगर आप चाहोगे तो चैनल आगे जाएगा, अगर आप नहीं चाहोगे तो नहीं जाएगा दोस्तों।
इसीलिए आपके कंधों पर आज ये भार मैं सौंप के जा रहा हूँ, क्लास से विदाई ले रहा हूँ दोस्तों। और सभी दोस्तों तक ये क्लास शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद और अपनी तैयारी अच्छी से करिए। ठीक है दोस्तों।